पिछले साल धान जो हमारा 1509 बीज था वो 2800 और 2900 रुपये कुंटल बिका था। और इस साल वही धान खेत में हमने बेचा आड़ती को, व्यापारी को, वही धान हमारा इबका 1500 और 1400 रुपये बिका खेत में। 1509 धान था, हमने ही गांव में ही बेचा जी, कम रेट पर बेचा काफ़ी। पिछले साल से लगभग 1000 रुपये कम रेट पर बेचा जी। नुकसान हुआ जी काफ़ी। धान तो बिका ही नहीं, बिका जो का तो पड़े, अगर बिके भी तो 1000-1200 रुपये के भाव में बिके। सरकार ने लिए नहीं, सरकार के सब जो गई भी वहाँ वे 1 हफ्ता 10 दिन वहाँ पड़े रहे, फिर आके यहाँ बेचे न। नमस्ते। यूपी तक लेकर आया धान क्रय केंद्रों का हाल। केंद्रों पर किसानों के साथ हो रही आपबीती, धान खरीद का हर जिले से ताजा अपडेट और तमाम किसानों के जमीनी मुद्दे पर आधारित खास शो जिसका नाम है किसान की बात। और यूपी तक के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं फिर से एक जिले के किसानों की कहानी। हम बात करेंगे आज सहारनपुर जिले की। हमारे संवाददाता अनिल भारद्वाज जिले में धान केंद्रों की जमीनी रिपोर्ट जानने के लिए निकले तो आसपास के किसानों से पता चला कि उन्हें इस साल धान बेचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकारी धान क्रय केंद्रों पर लंबी लाइन लगी रहती थी और कई दिनों तक वहां पर किसानों को खड़ा रहना पड़ता था। किसानों ने इस संबंध में इन सबसे परेशान होकर अपना धान आढ़तियों को कम दामों पर बेच दिया। किसानों का कहना है कि पिछले साल आढ़तियों द्वारा उनका धान ऊंची कीमतों पर खरीदा गया था, लेकिन इस बार उन्होंने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धान एमएसपी से काफी कम दामों पर खरीदा। जिन किसानों ने अपना धान क्रय केंद्रों पर बेचा था, उनमें से कई किसानों को उनके धान के पैसों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है और इसीलिए उन्हें इस साल भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। दिक्कत तो काफ़ी आई जी। हमारे पास तो जी 1509 धान था, हमने ही गांव में ही बेचा जी, कम रेट पर बेचा काफ़ी। पिछले साल से लगभग 1000 रुपये कम रेट पर बेचा जी। नुकसान हुआ जी काफ़ी। पिछले लायक भी नहीं निकली जी, इस बार तो बहुत नुकसान है। और जिन्होंने ठेके पर ज़मीन ले रखी उन्हें तो बहुत मोटा नुकसान है जी। मैं ही खुद 50 बीघे ज़मीन ठेके पे ले रखी थी जी, कम से कम 2-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ जी इस बार। जैसे कि धान बेच भी रही है, ये जो सरकारी केंद्र बने हुए हैं इस पर बिक रही है या बीच में बिचौलिए? भाई सरकारी केंद्र खरीद तो रहे, लेकिन वहाँ 15-15 दिन में नंबर आ रहा। बता क्या करें, 15 पर कैसे लेकर जाकर किसान ट्राली रोज़ खेत अपने घर लाओ, रोज लेकर जाओ। मेरी खुद की वहाँ ट्राली खड़ी है, 15 दिन में तुली जाकर। सरकारी खरीद का तो ये हाल है यहाँ। बहुत दिक्कत आ रही। बहुत से लोगों की गांव में ट्राली खड़ी घेरों में भी किसान है, एक हमारे भाई हैं यहीं पास में ही, उनकी 4 ट्राली घेर में ही खड़ी मोटे धान की। मोटा धान तो बिक ही नहीं रहा। धान तो बिका ही नहीं, बिका जो का तो पड़े, अगर बिके भी तो 1000-1200 रुपये के भाव में बिके। सरकार ने लिए नहीं, सरकार के सब जो गई भी वहाँ वे 1 हफ्ता 10 दिन वहाँ पड़े रहे, फिर आके यहाँ बेचे न। जो सरकारी केंद्र बने वहाँ धान नहीं बिका ना, सरकारी केंद्र पर कोई धान नहीं बिका। और गन्ना है, गन्ना के दे रहे बिका नहीं फ्री में, ना भाव हुआ और पिछला पैसा नहीं आया गन्ने का जो पैसा था। सरकारी दफ्तरों में नहीं ले रहे हैं तो फिर कहाँ पे आप धान को बेच रहे हैं? हमने तो ये जो आड़ती फिर पर वैसे ही लाला लोग इन्हें दिया फिर 1200 रुपये में। और ये मुंजी का भाव 3500-3600 हो जाता। बरीक मुंजी थी 1509 बीज, जो बिका 1800 में कटा और लिकड़ा भी बिका कुदरती भी कम कुछ। धान की लागत भी लगभग पूरी नहीं हुई, इतनी लागत आ रही धान पे, वो पूरा भी नहीं हुआ। 3500-3600 3000 बिका था तो पूरी हो जाती लागत। ये बिका 1000-1200 बेच के तो किसान घाटे में ही है। और पिछला पेमेंट नहीं मिला, आगे फ्री दे रहे, ना भाव लिख रहे पर्ची पे, ना कुछ। और पर्ची भी नहीं दे रहे, जो कि वहीं बोले सही, डांगर भी भूखे मर रहे घास में पर्ची की कमी में। और बहुत समस्या आ रही है। सरकार ने तो ऐसी तैसी कर दी किसानों की। भाई सरकार के रिकॉर्ड में तो सही बिक रहा, बाकी किसान अगर धरती पर पूछो तो किसान को इस सरकार ने घाटा ही घाटा दे रखा है लगातार। धान हो या पिछले साल धान जो हमारा 1509 बीज था वो 2800 और 2900 रुपये कुंटल बिका था। और इस साल वही धान खेत में हमने बेचा आड़ती को, व्यापारी को, वही धान हमारा इबका 1500 और 1400 रुपये बिका खेत में। अब 1400 को और 2900 को तुम आइडिया लगा लो कि हमारा इस सरकार ने कितना फ़ायदा दिया। इस सरकार में सिवाय नुकसान के और किसान को कोई फ़ायदा नहीं, चाहे धान की फसल हो।
बहरहाल सहारनपुर एक बड़ा जिला है और इन किसानों की बातों से अलग यहाँ के अधिकारियों का मानना है कि इस साल धान क्रय केंद्रों पर किसानों का धान खरीदने का पिछले 10 सालों का यानी 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। सहारनपुर के खाद्य विपणन अधिकारी का कहना है कि इस साल सहारनपुर के 24 धान क्रय केंद्रों पर 1 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा गया। हमारे संवाददाता अनिल भारद्वाज से खास बातचीत करते हुए अधिकारी ने बताया कि इस वक्त जो धान लिया गया है वो धान सभी किसानों से, अधिकतर किसानों से खरीदा जा चुका है। बहुत कम किसान ऐसे बचे होंगे जिनका धान अभी तक नहीं खरीदा गया। ये इस समस्या से मैं मना नहीं करता हूँ। ऐसा भी कुछ एक पीक्स टाइम जब था उस दौरान ऐसा भी रहा। हमने कोशिश की कि टोकन भी दे दिए जाएं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज सीमित हैं। सहारनपुर बड़ा ज़िला है, धान की आवक जब बहुत ज़्यादा हो जाती है या गेहूं की आवक बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस केस में हमें भी एक सिस्टम बना के धान खरीद करनी पड़ती है। सभी किसानों का एक साथ धान खरीदना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि धान की यहाँ क्वालिटी का थोड़ा इशू होता है, इसलिए भी कई बार किसान हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो आज हमने देखा कि सहारनपुर में किसानों का क्या हाल है और यहाँ से उनका सवाल सीएम योगी के लिए ये है। पहला सवाल, क्या धान क्रय केंद्र पर सभी चीजें नियमित या अनुशासन से नहीं रखी जा सकती थी? दूसरा सवाल, सहारनपुर में किसान और खेती के हिसाब से व्यवस्था नहीं की गई थी। तीसरा सवाल, क्यों अधिकारी कुछ बोल रहे हैं और किसान कुछ और? तो दोस्तों, ये थी सहारनपुर जिले के कुछ क्रय केंद्रों का हाल। कल फिर इसी वक्त आएंगे दूसरे जिले की जमीनी सच्चाई के साथ। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।